अगर आपका 1000 करोड़ का फाइटर जेट आपके दुश्मन के 20 लाख के ड्रोन से हार जाए, तो ये आपकी आर्मी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है अमेरिका के साथ। ये वीडियो आप ऊपर देख रहे हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन है एक डॉग फाइट का। डॉग फाइट का मतलब हवा में ही लड़ाई हो रही है दो वायुयानों के बीच में। एक तरफ है अमेरिका का F-15 ईगल, उनका शाइनिंग ग्लोरी, उनका सबसे अच्छा फाइटर जेट में से एक, और दूसरी तरफ है एक 20 लाख का शाहिद 136 ड्रोन जो है ईरान से आया हुआ। ये जो लोकेशन है ये है इराक के इरबिल के ऊपर। वीडियो में आप देख सकते हैं कि F-15 जेट जो है अमेरिका का, ये ड्रोन को बंदूक से एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। इसको कैनन्स बोलते हैं। फाइटर जेट कैनन से मारने की कोशिश कर रहा है, एक छोटे से ड्रोन को स्काई से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डिस्टेंस इतना कम है कि पायलट को तुरंत मैन्यूवर बदलना पड़ता है, और यहीं पर पायलट करता है एक सिजर मैन्यूवर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैन्यूवर होता है एयरफोर्स में। यानी ये जो फाइटर जेट है ये तेजी से जिग जैग मोशन में जाता है ताकि पोजीशन अपनी बदल सके, और ड्रोन के पीछे लगा रहे ताकि उसके पीछे से आकर के एक फायरिंग एंगल हासिल करके कैनन से इसे ब्लास्ट कर दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, स्पीड डिफरेंस बहुत ज्यादा था। ड्रोन धीमे उड़ने में केपेबल था और फाइटर जेट उस स्पीड पे हवा में कायम नहीं रह सकता। ड्रोन लो एल्टीट्यूड पे उड़ रहा था, और इसलिए फाइटर जेट के लिए इतने कम एल्टीट्यूड पे आकर के स्पीड कम करना खतरनाक था। और जो एंगेजमेंट विंडो मिली है F-15 को, वो महज कुछ सेकंड की थी। ड्रोन काफी शातिर था, यानी जेट के पास इतने कम टाइम में रिएक्ट करने के लिए जो मैन्यूवर्स और मोशंस थे वो लिमिटेड थे, उसके ऑप्शंस बहुत कम थे। और इसी बीच जो ड्रोन है, शाहिद ड्रोन को आप देख सकते हैं, वो अपना डाइव्स जारी रखता है जमीन की तरफ, ताकि जाकर वो हिट कर पाए एक ऑलरेडी स्मोकिंग टारगेट को, जहां से धुआं निकल रहा है वहां अटैक करे। ऐन मौके पर फाइटर जेट अपनी चेस में हार जाता है और ड्रोन अपने टारगेट को हिट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। अब चूंकि ये एरिया एरबिल का है, और आपको याद होगा कि एरबिल में एक भयानक अटैक कल हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, कैस्ट्रॉल के ऑयल स्टोरेज प्लांट में। तो ये संभावना काफी प्रबल है कि ये ड्रोन वही ड्रोन था जिसने कैस्ट्रॉल की फैक्ट्री में आग लगा दी। और इसको बचाने के लिए ये जो F-15 इसको लगातार चेस कर रहा था एक टॉम एंड जेरी की तरह, वो F-15 नाकाम हुआ। और यही है इस वॉर का सबसे बड़ा लेसन पूरी दुनिया के मिलिट्री एनालिस्ट के लिए, कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जहां दो साइड्स में जो पावर गैप है वो बहुत ज्यादा दिख सकता है, लेकिन एक्चुअली में अगर जो कमजोर साइड दिख रही है वो थोड़ी इनोवेटिव हो जाए तो वो मजबूत साइड को भी धूल चटा सकती है। F-15 की एक छोटे से ड्रोन से ये हार अमेरिका की मिलिट्री में एक बहुत लंबा लेसन है, एक हिस्टोरिक मोमेंट है। और अगर ऐसी चीजें रिपीट होती रहीं तो अमेरिका को अपनी पूरी की पूरी वॉर स्ट्रैटेजी और आर्ममेंट बदलना पड़ सकता है इस युद्ध के अंत पर। तो कमेंट से मुझे 3 बातें बताइए। क्या आपको लगता है ये वही ड्रोन है जिसने कल कैस्ट्रॉल की ऑयल फैक्ट्री में आग लगा दी? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको ये लगता है कि ये F-15 जो 1000 करोड़ का फाइटर जेट है, क्या वो विफल अगर हो रहा है एक छोटे से ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए, तो ये अमेरिका की पूरी आर्मी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के ऊपर सवाल उठाता है कि अमेरिका सिर्फ खर्चा करना जानता है लेकिन युद्ध जीतना वो नहीं जानता।